आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे। आज सकला लई रे कोई सुरतिया बदल गे बुआ। आज बोलिया लई रे बबुआ के भसवा बदल गे। आज खायन लई रे अपने गुरु कई का समा। रतिपाल जी, आपके यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक नवयुवक साधु के वेश में आपके यहाँ आया हुआ है, आपका बेटा बताया गया। वो कैसे आपके यहाँ से गायब हुआ था, कैसे वो जो है उसके बाद दोबारा यहाँ पर आया, और अब क्या स्थिति है इसकी? ये सर ऐसा है, वो दिल्ली से गायब हुआ था, दिल्ली शहादतपुर से। तो ये करीब सन 2002 की बात है। तो वहाँ पे शाम को 6:30 बजे करीब, शुक्रवार का दिन था, फरवरी का महीना था। तो उस टाइम वो गायब हुआ। और तो वहाँ से गायब होने के बाद में फिर जब मतलब ढूंढने ढांढने के बाद शाम रात भर नहीं मिला, तो मैंने खजूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ढूंढा ढांढा 2-4 साल तक मतलब इधर उधर भटकता रहा, जहाँ जो बताता था नहीं मिला। फिर उसके बाद संतोष करके बैठ गया। अब वो फिर जनवरी में ही आया है हमारे गांव। वो मेरा नाम बता रहा था लोगों को गा गा के। और इस पर तो हमें गांव से फ़ोन गया कि भैया आपका लड़का आया हुआ है, लग वही रहा है, आप देख लो आके। तो हमारे जब देखे ओके तो हमें भी ऐसा ही लगा कि भाई हमारा ही है। और उसके बचपन का जो पेट का निशान है वो भी हमने देखा, सब कुछ हुआ। और तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद में फिर वो कहने लगा कि पापा ऐसा है कि अब हम भिक्षा उच्छा ले लेंगे, लेकिन आप भिक्षा मत अपने घर से देना, बाकी सबसे हम चाचा चाची सबसे ले लेंगे, लेकिन आप मत देना, क्योंकि आप दोगे तो हम लौट के नहीं आएंगे। तो मम्मी पापा का अगर भिक्षा मिल जाएगा तो हम नहीं आएंगे। वही हमने नहीं दिया। बाकी कपड़े लत्ते सब अपने पहन भूषण ये वो खरीदा कि हम वहाँ से मतलब ये जोगी पोशाक छोड़ के हम आपके पास आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ वहाँ का मतलब जो है नियम है कि दान दक्षिणा जब भंडारा होगा तो उसमें देने के लिए, तो हम कहा बेटा बताना, जो खर्चा लगे दूंगा भाई, आना ही है आपको। कहने लगे हाँ पापा आएंगे। फिर यहाँ से गल्ला वल्ला जो गांव में थोड़ा बहुत मिला था ठीक ठाक अपना ले गए, लेके वो चले गए। जाने के बाद वहाँ दूसरे दिन फिर फ़ोन करके मुझे बताया कि पापा जो है ऐसे ऐसे 3000 साधुओं का सिस्टम है यहाँ, तो उसमें आपको इतना पैसा देना है। तो फिर वो हमारे बस का पैसा नहीं था, रकम इतनी मोटी थी, तो उसको हटा के फिर 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि ऐसा करो आप 5 कर दो, आधा कर दो। फिर वो भी मुझे नहीं जमा। तो मैंने कहा बेटा भी तो हमें नहीं कर पाएंगे इतना पैसा, कुछ अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करो, हाथ गोड़ जोड़ लो कि भाई गरीब है हमारे माँ बाप, थोड़ा बहुत। तो 3,60,000 रुपये बात हुई है। हमने कहा चलो इतना दे देंगे, कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद में जब धीरे धीरे मैंने उससे पूछा कि पैसे वैसे का कैसे इंतजाम हो गया है, कैसे किया जाए, तो कहने लगा कि ऐसा करो कि आप गूगल पे भेज दो। तो पूछे जाके दुकान पर, पता चला भैया इतनी रकम गूगल पे जाएगी नहीं। जब वहाँ से आ गए तो उसने कहा बेटा ऐसा है, वो जा नहीं रहा। तो कहने लगे कई जगह भेज दो, कई जगह। तुम कहा कई जगह कहाँ ढूंढे हम, यहाँ कहीं दिल्ली हो तो चलो वहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर ढूंढ लें। अब यहाँ किसको हम जानते हैं, किसकी दुकान तो है किसकी नहीं। ये सब होता रहा। फिर उन्होंने खाता नंबर दिया, एक आशीष कुमार गुप्ता ICI बैंक का खाता नंबर उन्होंने दिया। वहाँ मैं कल लगाने जब गया तो
तो वहाँ पर पता चला कि इस इधर से बनाइए, खाते थोड़ा में इधर आके। सिर्फ 25,000 रुपये एक बार में जा सकता है, बस इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ से लौट आया। फिर उनसे पूछा तो कहने लगे पापा ऐसा करो गूगल पे ही भेज दो, या पेटीएम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत लोग चलाते हैं गांव में। हम कहा अच्छा। उनका भी इतनी बड़ी रकम गांव गाँव के लोग कहाँ रखेंगे, 1,000 2,000 की बात हो तो आदमी कर भी देगा। फिर अब यही बात अभी तक मेरे पास चल रही है। क्या आपको विश्वास है कि वो आपका ही लड़का है? विश्वास तो है कि लड़का है, लेकिन जब उससे हमने ट्रस्ट का नंबर मांगा तो उसने दिया नहीं, तो वहां से थोड़ा मुझे शंका होने लगी। अच्छा, इसके लिए आपने शासन प्रशासन से भी कुछ मदद? जी, हमने मीडिया वालों से कहा।